अल्हम्दुलिल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़ल्ललना हालहुम फमिनहा रुकूबहुम वमिनहा याकुलून। यानी कि हमने तुम्हारे लिए जो सारे चौपाए है वो तुम्हारे लिए हमने सर्व करने के लिए तुम्हें दिए, जिसमें तुम किसी के ऊपर राइड करते हो और किसी को तुम खाते हो। जैसे घोड़ा है, देखो कितना हमने तुमने राइड किया था ना, अल्लाह ने कैसा बनाया है कि वो कभी कितना स्ट्रॉन्ग है। हॉर्स पावर जो नाम रखा है वो हॉर्स से ही रखा है, HP जिसको बोलते हैं ना हम। और किसी का तुम उसको बहुत सारे उपयोग में लेते हो। 3673 में ये बताया गया है कि तुम उसमें से बहुत सारे बेनिफिट लेते हो और उसमें से कितने सारे ड्रिंक्स भी पीते हो, और इसके बाद भी तुम क्या अफला यस्कुरून, अल्लाह का शुक्र नहीं करोगे। देखो उसकी तुम चमड़ी का यूज़ करते हो जानवरों की, फिर तुम उसमें से मिल्क निकालते हो। मिल्क की हज़ारों प्रोडक्ट निकलती है, बनती है। तुम देखो तो अभी कितनी सारी मिल्क की प्रोडक्ट है जिसकी तुम काउंट भी नहीं कर सकते। फिर तुम्हारे लिए दूसरे भी कितने फ़ायदे हैं उसमें से, तुम यानी कि तुम सोच भी नहीं सकते, उतने सारे अल्लाह ने वो सारे बेनिफिट तुम्हारे लिए दे के रखे। मुनाफी यानी फ़ायदा तुम उठाते हो, मुनाफी यानी नफ़ा जिसको बोलते हैं ना, ये जो अरबी वर्ड है देखो मुनाफी, मुनाफी वलहुम फ़ीहा मुनाफी, नफ़ा यानी बेनिफिट्स। और वमसारबी, शराब जिसको बोलते हैं ना ड्रिंक्स, तो उसके अलग अलग मीनिंग है। शराब यानी जो वमसारबा यानी वो डेरिवेटिव है शराब का, यानी ड्रिंक, स्वेलो, एब्जॉर्ब, पोर्शन, ब्यूरेज, टाइम ऑफ ड्रिंकिंग और प्लेस ऑफ ड्रिंकिंग। तो इसके बहुत सारे मतलब है, लेकिन ये लोगों ने इनका एक ही मतलब बना दिया है हिंदी में, शराब यानी वो दारू। लेकिन अरबी का जो वर्ड है उसके बहुत सारे मीनिंग्स है। तो तुम उनमें से कितने सारे वो मसारेबी यानी कितने सारे ड्रिंक्स बनाते हो, उसमें से डिफरेंट टाइप ऑफ द ड्रिंक्स, फिर भी तुम अल्लाह का शुक्र नहीं करते। देखो कितना इजी इसमें अरबी में बताया, वलहुम फिया मुनाफे व मसारेबो अफला यस्कुरून। वलहुम यानी तुम्हारे लिए, हुम यानी जो भी हुम आता है ना तो वो तुम्हारे लिए होता है। फीहा यानी कि देर इन, तुम्हारे लिए है, वहाँ पे वो जगह पे फ़ायदे रखे हुए। 74। लेकिन लोग इतनी सारी फ़ायदा लेने के बाद भी, खाने की चीज़ लेने के बाद भी, उसका पहले के ज़माने में तो लोग तंबू बनाते थे, तो तंबू किसका बनाते थे रहने के लिए? चमड़ी का बनाते थे, चमड़े का। या उनके पास गार थी रहने के लिए, गुफा, या गुफा में से जब ज़्यादा पॉपुलेशन हुई तो वो लोग चमड़े का घर बनाते थे, लकड़ी में बना के उसमें चमड़ा रख के पूरा शेड बनाते थे। फिर तुम उसका मीट खाते हो, फिर तुम उसका ड्रिंक पीते हो। तुम काउंट करने जाओ तो तुम काउंट भी नहीं कर सकते अल्लाह के ब्लेसिंग। लेकिन इनके बाद भी लोग क्या करते हैं, वत्तखजू मिन दूनिल्लाह, यानी कि अल्लाह को छोड़ के दूसरे को इलाह बना लेते हैं। मिन दूनिल्लाह इलाहतुन लअल्लहुम युनसरून। क्यों बनाते हैं? कि शायद उनको वो लोग हेल्प कर पाए। अल्लाह को छोड़ के दूसरे बनाने का रीज़न क्या होता है? कि मुझे इससे कोई फ़ायदा मिल जाए। हम लोग दिन भर जो इसके बारे में सोचते हैं कि हम क्या सोचते हैं कि इससे हमारा कोई बेनिफिट हो जाए या वो हमको वो मदद कर दे, कुछ ना कुछ, यही मकसद होता है इंसान का। अल्लाह यही बता रहा है कि वह तखजु के, उसके बाद भी, ये सब देखने के बाद भी तुम अल्लाह को छोड़ के अदर गोड्स यानी कि अदर दूनिल्लाह आलिहतुन, इलाहतुन यानी अलग दूसरे कोई खुदा को क्यों लेते हो? बिकॉज तुम चाहते हो कि तुम उनसे कोई फ़ायदा ले लो। लोग पूजा क्यों करते हैं मूर्ति की? कि भाई उससे मुझे फ़ायदा मिलता है, या उसकी मन्नत बांधते लोग, या ये इसकी इबादत करूंगी, इमाम हुसैन का ये तो वो करूंगी तो इससे मुझे कोई फ़ायदा मिलेगा। या फिर कोई बोलते ये क्या बोलते अभी जो दादा दादी करते कि ये इसकी करूंगा तो मुझे इससे ये बरकत मिलती है, या ये कब्र की ज़ियारत करूंगा या पूजा करूंगा या उसकी वो करूंगा तो इससे मेरा जो तकलीफ़ है या वो सोल्व हो जाएगी। लेकिन ये सोचते नहीं कि ये जो सारी चीज़ें हमने पहले भी देखा था कि कोई किसी के कादिर में, अल्लाह के सिवा कोई भी किसी की चीज़ का कादिर नहीं है।
तो इसका जवाब क्या दिया अल्लाह ने 3675 में कि तुम लोग उसकी करते हो कि शायद तुम उससे कोई मदद ले सको, लेकिन हर एक मदद ला यस्तती ऊना, तती ऊना यानी ताकत, जो ये वर्ड यूज किया है ना यस्तती ऊना यानी एबल टू, यानी कि कोई चीज को, किसी की चीज हेल्प करने में वो ताकत रखता है या उसको वो करने के लिए कैपेबिलिटी है या नहीं है, तो ये उसका अरबी में उसको बोलते तुआ, यस्तती ऊना। नसरोम, नसरोम यानी नसर यानी हेल्प, कि वो लोग उनकी मदद नहीं कर सकते। ला यस्तती नसरोम, बट वो लोग क्या करते, लहुम जुनुदुन मुहजरून, यानी कि अल्लाह इसमें क्या बता रहा है 75 में कि वह उनकी सहायता नहीं कर सकते और ना ही वह उनकी सेना बनाकर उपस्थित किए जाएंगे। यानी कोई भी चीज, यानी कि तुम्हें वो फायदा नहीं दे सकती अल्लाह की मर्जी के बगैर। तो यही बात इसमें बताई जा रही है कि तुम जिसकी भी इबादत करते हो या जिसको भी तुम्हारे दिमाग में सोचते हो कि इससे मुझे ये हो जाएगा, इससे मुझे वो हो जाएगा, तो कोई चीज तुम्हें कुछ भी करने वाली नहीं है। 76 फला यह जुनका कौलहुम इन्ना नालमु मा युसिर्रूना व मा युलेनून। तो अल्लाह क्या बता रहे तुम्हें, फला यानी कि मत हो तुम, यह जुनका यानी कि दुखी मत हो। हसरत जिसको दुखी का मतलब इसमें जो यह जुनका है ना, तो ये इसका डेरिवेटिव होता है हजन। तुम दुखी मत हो कौलहुम यानी उनकी बातों से, इन्ना नालमु इंडीड हम लोग जानते हैं, मा युसिर्रूना कि ये लोग क्या छुपा रहे और क्या जाहिर कर रहे, वमा युलेनून यानी जो भी वो लोग छुपा रहे और जो भी वो लोग जाहिर कर रहे, अल्लाह उनकी सारी चीजों को जानता है। यानी कोई भी अगर हमारी गिल्टी करे या हमको क्रिटिसाइज करे तो उस टाइम हमें क्या करना है, सब्र करना है, धीरज रखना है, बस। तो अल्लाह हमें उसका सही रास्ता दिखलाएगा। क्या इंसान नहीं देखता, अवलम यरल इंसान अन्ना खलक ना हो, यानी अल्लाह ने किस तरह से उसको खलक यानी कि बनाया है, खलक यानी कि बनाया है, मिन नुत्फा यानी कि एक छोटे से नुत्फे से, नुत्फा यानी एक छोटा सा बारीक, इसको बोलते हैं ड्रॉप ऑफ फ्लूइड, नुत्फा यानी एक छोटा सा नुत्फा। फैजा हुम हुआ खसीमुन मुबीन, लेकिन इनके बाद में वो क्या हो जाता है, फिर भी वो घमंड करने लगता है और सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। क्लियर यानी खसीम, खसीम यानी के अपोनेंट, एनिमी। हुआ खसीमुन मुबीन यानी कि सबसे बड़ा उल्टा हो जाता है, यानी कि वो ये सारी चीज देखने के बाद भी वो ये भूल जाता है कि वो किससे बना हुआ है। वो एक छोटे से नुत्फे में से, यानी कि ऐसे नुत्फे से जो हम इसकी कोई कदर भी नहीं करते, अल्लाह ने उसमें से उसको बनाया, तो फिर किस बात का वो घमंड करता है, उसका घमंड है वो किस बात का है कि वो अल्लाह के सामने नहीं झुकता, और किस चीज़ से वो ये करता है कि तुम अपनी बनाई हुई चीज़ में से देखो कि अल्लाह ने तुम्हें किस में से बनाया हुआ है। और वो क्या करता है अल्लाह के सामने 3678 सवाल करता है, वजरूब लना मसलो वनसिया खलकहू, वनसिया यानी ई फॉरगेट, नसीहत जिसको बोलते हैं ना, वनसिया यानी वनसिया यानी नसीहत जो अल्लाह ने दी है उसको फॉरगेट कर देते हैं कि वो अपनी भूल जाता है। वनसिया खलकहू यानी कि जो उसको बनाया है उसी को भूल जाता है कि किस तरह से उसको बनाया है। और क्या सवाल करता है कि हम लोग मरने के बाद में वापस कैसे बना दिए जाएंगे, हमारे बोन्स वापस कैसे रिकंस्ट्रक्ट होंगे, जैसे चूरे चूरे हो जाएंगे तो वापस कौन रिकंस्ट्रक्ट करेगा, यानी ऐसा सवाल करता है, ऐसी जरूरत करता है अल्लाह के सामने। हालांकि वो ये नहीं देखता कि वो तो जो तुम्हें एक नुत्फे से, तुम्हें पूरा मांस के लोथड़े में से फिर धीरे धीरे वो नुत्फे को अल्लाह ने बना के उस मांस के लोथड़े में से ही तो वो बनाया अल्लाह ने तुम्हारी हड्डी और पसली, तो वापस वो क्यों नहीं बना सकता। यानी ये सवाल जो करता है, कितना ब्यूटीफुली इसको एक्सप्लेन किया है, इनिशिएट किया अल्लाह ने कि तुम सोचो। अल्लाह जो भी अल्लाह की कुरान की आयत है ना, वो इंसान को सोचने के ऊपर ये मजबूर करती है कि तुमको एक नुत्फे से बनाया। पहले अल्लाह ने कहाँ लेके गए अल्लाह ने कि तुम्हारे देखो तुम अल्लाह का शुक्र क्यों नहीं करते कि ये सारी चीज़ें बनाई है, तो अल्लाह के सिवा कोई और कोई माबूद है। फिर तुम अपने आप को नहीं देखते कि एक टाइनी ड्रॉप से तुम्हें बनाया, फिर भी तुम क्यों इतना घमंड करते हो और क्यों ये करते हो, और क्या तुम मुझसे ये सवाल करते हो कि मैं वापस
तुम्हारी हड्डी और पसली को वापस नहीं बना सकूंगा या वापस रिसरेक्ट नहीं कर सकूंगा। कुला मीन यू ही यानी वापस जिंदगी देना, हयाती देना। यूल एजाम, अजमुत यानी बोन्स, वह या रमीम, रमम यानी रोटेड, यानी जिसका एसिस हो गया हो ना, चूरा चूरा हो गया, जब आदमी को जला देते हैं तो उसके बोन्स और क्या हो जाते हैं, पूरा का पूरा चूरा हो जाता है। तो वो कैसे वापस बल्ला तुम बनाएगा? तो तुम मुझको सवाल कर रहे हो कि आपने आपको नहीं देखा कि तुम अपने माँ के पेट से कैसे बने हो और किस तरह से बड़े होते जा रहे हो, किस तरह से तुम्हारी हड्डी अल्लाह ने बनाई। पहले तो मांस का लोट रहा था, पहले तो वो भी नहीं था, एक ऐसा बूंद था सिर्फ, उसमें से धीरे धीरे लिचक बना, उसको वहां से धीरे 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 बन के पूरा शेप दिया, फिर वही शेप में से, वही मांस के लोथरे में से अल्लाह ने कांच की तरह आंख बनाई। आंख क्या है? इट इज काइंड ऑफ ग्लास। तो वो देखो वो कैसा बड़ा, सबसे बड़ी, तो जो अगर पूरे हमारे बॉडी में सबसे बेहतरीन कोई डिजाइन है तो वो क्या है? आइस। वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वो मांस के लोथरे में से आइस को बनाना, इट इज हाउ यू कैन इमेजिन कि वो चीज को देखने के लिए काबिल हो सकती है, लाइक अ कैमरा। और फिर वही मांस के लोथरे में से अल्लाह ने हड्डी भी बनाई। तो वो क्या वापस हड्डी को नहीं बना सकता? वापस तुमको वापस वो शेप नहीं दे सकता? ये सवाल तुम जो मुझसे करते हो, क्या तुम नहीं सोचते? मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, वो देखो तुम, वो मैं चालू करो, इसमें मैं कनेक्ट करता हूँ टीवी में। ये देखो, ये जो वीडियो है ना, वो तुम किसमें तुम्हें हमारी इंसान की औकात समझ में आएगी कि वो क्या है और किस बात का घमंड करता है। ब्रह्मांड के सामने जब आप जानोगे कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है और इतने बड़े ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड यानी तुम ये सोचो अल्लाह, इसमें तो वो कोई चीज़ नहीं बताई है कि क्या चीज़ है, तो इसको तुम शुरू करो कि अल्लाह की वो चीज़, वो कितना अल्लाह बड़ा है, इसको तुम देखो। इसमें बात करें हमारी यानी 1300 यानी 800 करोड़ लोग सिर्फ 1300 किलोमीटर यानी लॉस एंजलिस में अगर चाहे तो पूरे के पूरे उसमें आ सकते, 800 करोड़ लोग सिर्फ 1300 किलोमीटर के अंदर आ सकते हैं, सिर्फ 1300 किलोमीटर की वो जो लॉस एंजलिस का पूरा अमेरिका का प्लेस है ना, सिटी, उसमें 13,000 किलोमीटर है। कितना? 13,000, पर सिर्फ 1300 किलोमीटर में पूरे इंसान आ सकते, और 13,000 तो सिर्फ इसका ये है, व्यास है। तो तुम सोचो कि वो पूरा सरकमफ्रेंस तो कितना ज़्यादा हो जाएगा, ये उसका सिर्फ ये है व्यास। धरती के सामने हम कितना? 14 लाख, यानी कि ये 13,000 किलोमीटर है तो वो 14 लाख, यानी कि 1.3 लाख भी नहीं, 14 लाख। तो समझ लो धरती सिर्फ 13,000 है इसका, तो ये 1.3 उसके 10 टाइम्स भी नहीं, 100 टाइम्स उससे उसका जो ये है वो ज्यादा है। इसमें 13 लाख धरती समा કેટલી આવી જાય? 13 લાખ ધરતી આખી આખી તમે એના અંદર નાખી શકો, આખી ગોળ 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 એવી 13 લાખ ધરતી આખી सूरजની અંદર આવી જાય એક सूरजમાં, सूरज की विशाल ऐसे में यानी 4.5 यानी 450 करोड़ किलोमीटर है नेपच्यून तक। એટલે यहाँ સુધી 3,000 सूरज એ લાઈનમાં આવી જાય, કેમ કે सूरजનો ડાયામીટર 13 લાખ છે, તો એ તમે એટલા सूरज મૂકી શકો 3,000। की सोलर सिस्टम को એટલે सूरजની ક્યાં સુધી કે જ્યાંથી જ્યાં સુધી सूरजની ગ્રેવિટી ઇફેક્ટ કરે એને સૌરમંડળ કહેવાય, કે यहाँ પછી सूरजની ગ્રેવિટી ઇફેક્ટ ન કરે। એટલે જ્યાં સુધી એ બધા વસ્તુ છે આટલા દૂર દૂર સુધી તે સ્ટેરોઇડ ફરે છે, એ सूरजની ગ્રેવિટી એની ઘનતાને અટ્રેક્ટ કરે છે, એટલે એની આગળ પાછળ ઘૂમે। નેપચ્યુન પછી તે લાસ્ટ ગ્રહ પછી તે કેટલાય બધા નાના નાના એસ્ટેરોઇડ ને બધા છે એ એના ઉપર ઘૂમે છે। તો વિચાર લે કે એની કેટલી વજન હશે એનું, કે એને એ બધાને લઈને ઘૂમી શકે છે, એટલા 450 કરોડના ડિસ્ટન્સને મેન્ટેન કરીને રાખે છે सूरज। अगर हम और आगे की बात करें तो 30 लाख આ किलोमीटर સ્ટાર છે એમાં એવું હોય કે सूरजની જ્યારે લાઈફ પૂરી થાય ને તો એની વ્યાસ વધતો જાય। તો અત્યારે આ જે સ્ટાર છે ને એ 38 લાખ કિલોમીટર લાંબો છે। सूरज કેટલો છે? 13 લાખ હતો, तो ये कितना है? 38 लाख, यानी ऑलमोस्ट 3.8 1 मिलियन यानी 10 लाख। सूरज 1.3 मिलियन है, ये कितना है? 3.8 मिलियन। और इसमें सूरज जैसे लगभग 20 तारे समा सकते इन अंदर 20 तारे आ जाए सूरज हैं। इससे भी जितने। बड़ा तारा है आर्कट्रस, जो 3 करोड़ 60 लाख किलोमीटर ये तो 3 करोड़ 60 लाख है, ये तुम देखो इसका जो ये डेप्थ है। तो सूरज देखो उसके सामने जैसे 17,000 तारे 17,000 तारा आई है उसके और अंदर। इसके और आगे चलने पर ब्रह्मांड में एक और तारा है रीगेल, जिसका व्यास 11 करोड़ किलोमीटर है।
11 इसके કરોડ अंदर आर्कट्रस जैसे 50 तारे समा હવે जाए, આર્કિટસ જેવો મોટો એના અંદર 50 આવી જાય सूरज तो विचारो जैसे 4,85,000 तारे। सूरज એના અંદર 4,85,000 तो सूरज આવી જાય એના અંદર। अब हम देख पा रहे हैं कि सूरज भी यहाँ आकर कितना छोटा पड़ रहा है। चलिए और आगे चलते हैं। ये है बीटलजूस, जिसका व्यास 1 अरब 23 करोड़ किलोमीटर है। 123 करोड़ किलोमीटर, 123 करोड़। देखो इसमें बेटेलियस रिगेल जैसे ये लगभग रिगेल जेवा 1400 આવી જાય। और सूरज जैसे लगभग 67 करोड़ तारे समा सकते हैं। એક ઈ सूरज 67 करोड़ 67 करोड़ सूरज એના અંદર આવી જાય। ઈ એટલો મોટો તારો છે। यहाँ आकर सूरज भी एक रेत के कण के बराबर लग रहा है। इसके आगे हम मिलते हैं वीवाई कैनिस मेजोरिस से, जिसका व्यास 2 अरब किलोमीटर है और इससे भी बड़ा तारा है यूवाई स्कूटी, जिसका व्यास लगभग 2 अरब 40 लाख किलोमीटर है। 2 अरब 40 लाख, 2 अरब यानी 200 करोड़ किलोमीटर। वो तो तुमने 11 करोड़ किलोमीटर दिखा, तो ये तो सिर्फ तारे का व्यास ही 200 करोड़ किलोमीटर है। हमारा अर्थ से लेके डिस्टेंस ही सिर्फ 15 करोड़ है, अर्थ से लेके सन तक का डिस्टेंस। तो ये तारा अगर तुम हमारे सोलर सिस्टम में लगाओ तो कहाँ तक जाएगा, तुम सोचो 200 करोड़ किलोमीटर। हमारा जो सूरज का जो है वो 500 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तो उसकी हद है, सूरज की कैपेसिटी जो पूरे सोलर सिस्टम की। तो ये आधा सोलर सिस्टम ही ये तो आ जाएगा ये तारा। अच्छा, सबसे बड़ा तारा है स्टीफनसन 280। अभी इससे भी बड़ा अभी ये स्टीफनसन से भी बड़ा चीज मिला है, लेकिन अभी तक इसमें नहीं लिया है। लेकिन ये जो है वो स्टीफनसन 21 है, जो वो बीटलजूस से भी ज्यादा है। ये 300 करोड़ किलोमीटर का, वो 200 करोड़ का था, ये 300 करोड़ किलोमीटर का ये तारा है। तुम सोचो कितनी ग्रेविटी होगी। यानी इस तारे के अंदर सूरज जैसे 9 अरब 83 लाख तारे 9 अरब यानी 900 करोड़ सूरज उसके अंदर आ जाएंगे, वो तारे के अंदर। तुम देखो ये अल्लाह कितना बड़ा है, ये चीज समझाने के लिए। कोई सितारा प्रकाश 0.5 लाइट ईयर्स यानी कि प्रकाश को भी करने में 6 महीने लगेंगे उसको पास करने में। तो ये तो तुम इमेजिन ही नहीं कर सकते, क्योंकि सूरज को यहाँ पे अर्थ पे आने में 8 मिनट लगते हैं उसके प्रकाश की स्पीड को आने में। तो वो तारा तुम देखो कि 800 200 400 करोड़ है, तो उसको तारे का जो लेंथ है वो अराउंड 1 घंटा लगेगा प्रकाश को। लेकिन ये 6 महीने बड़ी ये केटाइस नेब्यूला है, पार करने में 4 महीने 26 दिन लगेंगे। यह ब्रह्मांड के यानी लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर लाइट पास करती है। तो वो सेकंड की स्पीड से अगर कोई जाएगा तो भी उसको 6 महीना लगेगा। मुकाबले कितना, और इससे नेब्यूला यानी इसके अंदर तारे बनते हैं। ये पूरा धुआं होता है, एक टाइप ऑफ लाइट होता है जिसके अंदर प्रकाश में से अलग अलग तारे बनते हैं, फिर उसमें से प्लैनेट्स बनते हैं। तो ये सारी रचना जो अल्लाह ने बनाई है, ये देखो 150 लाइट ईयर्स, सेंटोरी कंस्टलेशन, जिसका व्यास इसमें से 150 प्रकाश वर्ष है, गंगा, जो कि 1 लाख प्रकाश वर्ष के व्यास में कितनी, यानी हम जिसके अंदर हमारा सूरज है, जिसको मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं ना। तो ये सारा सूरज और सब, ये जो सेंटर में सबसे बड़ा ब्लैक होल है ना, उसके आगे पीछे घूमता है, जिसको बोलते हैं 1 गैलेक्सीज। ऐसी हमारी गैलेक्सी की भी लेंथ होगी। तो हमारी गैलेक्सी की लेंथ कितनी है, 1 लाख, यानी कि प्रकाश की स्पीड से अगर तुमको यहाँ से यहाँ जाना है तो 1 लाख लाइट ईयर्स लगेगा। यानी 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे काउंट करो, 1000 साल, फिर 2000, ऐसा 1 लाख साल लगेगा प्रकाश की स्पीड से। तो उसके अंदर कितने तारे हो गए, कितनी ये होगी देखो। बड़ी है कि इसे पार करने में प्रकाश मौजूद है। और खाली सूरज जेवा वा 400 अरब એટલે 400 અરબ એટલે કેટલા, 400 ગુણ્યા 100 કરો, એટલા કરોડ એટલે 40,000 કરોડ ખાલી તારાઓ છે। પ્લેનેટ તો એનાથી, કેમ કે એક તારા હોય એના અંદર બીજા 8-9 પ્લેનેટ હોય, 3 હોય, તો એ તો કેટલા ટ્રિલિયનમાં જાય ખાલી આપની ગેલેક્સીમાં। ઓલા એસ્ટરોઇડ ની બધો તો કાઉન્ટ જ ન કરી શકો તમે। के अंदर मौजूद है। तो यहाँ आकर आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि यह कितनी बड़ी है। इसके अंदर हमारी धरती खत्म भी हो जाए तो इतनी विशाल आकाश यानी अगर आपनी तुम्हारी धरती पूरी અહીંયાથી વી જાય ને તો એને કઈ ફરક પડે નહીં, આપની મિલ્કી વે ગેલેક્સી ને, ખાલી એક ગેલેક્સી ને એને કાંઈ ફરક ન પડે। અહીંયાથી વી જાય એની ઘનતામાંય ફરક ન પડે, એના રોટેશનમાંય ફરક ન પડે, અને એને ખબર ન પડે જો ધરતી ઉડી જાય ને તો અહીંયાથી કાંઈ એને ઇફેક્ટ ન આવે। એમ એને કોઈ એની વેલ્યુ જ નથી, કોઈ એની કોઈ એની અંદર ઇમ્પોર્ટન્સ જ નથી એનું, કેમ કે એ કોઈ એને
એની સ્પીડમાં કાંઈ એને ઇફેક્ટ કરે કે એની સાઇઝમાં કોઈ ઇફેક્ટ કરે, એને કાંઈ ફરક ન પડે. કેમ કે આવડી મોટી છે તો એમાં અંદર એક રજકણો અહીંયા તમે દૂરની આમ કરી નાખો, હું ફરક પડ્યો? તમારું કંઈ ઘરની અંદર કાંઈ ફરક પડ્યો કે તમારા અંદર ફરક પડ્યો? દૂરને આમ ઝટકામાંથી કાઢી નાખો તો बढ़ने वाला है. हमारा सूरज भी खत्म हो जाए तो भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा भी खत्म हो जाए तब भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन ब्रह्मांड यहां भी खत्म नहीं होता है. इससे भी आगे चलने पर अगर ब्रह्मांड यानी अल्लाह, तुम देखो ये बात, इसको सोचो. दिस इज द कॉल द अल्लाह ग्रेटनेस. अल्लाह जो बता रहा है तुमको सोचने पे मजबूर कर रहा है कि वो क्या चीज है. आकाशगंगा एंड्रोमेडा की बात करें तो अभी ये एंड्रोमेडा जो गैलेक्सी है, एंड्रोमेडा जो गैलेक्सी है वो पृथ्वी से, अरे अपने गैलेक्सी से, अपनी गैलेक्सी से गैलेक्सी के अंदर 10 खरब तारे मौजूद हैं. 10 खरब એટલે આપણે 400 બિલિયન છે. તો यहाँ તો એ જે ગેલેક્સી આપણીથી નજદીક છે, જે એક ટાઈમમાં કહી છે કે આટલા 25 લાઇટ યર્સ પછી બંને ગેલેક્સી મિક્સ થઈ જાય. આપણી એન્ડ્રોમેડા અને આ મિલ્કી વે, આપણી જે મિલ્કી વે અને એન્ડ્રોમેડા એ બે ભેગી થઈ જાય. કેમ કે એન્ડ્રોમેડા છે ને એ મિલ્કી વે થી એટ્રેક્ટ થાય છે, આમ નજદીક જ આવતી જાય છે બે ગેલેક્સી. એટલે આપણી સાઈઝ એના કરતાં અડધી છે એન્ડ્રોમેડા કરતાં. એ 2 લાખ લાઇટ યર્સમાં છે. કેટલી? 2 લાખ. અને આપણા કરતાં ડબલથી અઢી ગણા તારાઓ એના અંદર વધારે છે. આપણા અંદર 400 કરોડ છે તો એના અંદર 1000 કરોડ ઉપરના તારા છે. 1000 કરોડ એટલે 4 દુ 800 એટલે ઓલમોસ્ટ 2.5 ટાઈમ્સ. એટલે એ 10 ખરબ કીધા. सबसे जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी से इस गैलेक्सी को भर दिया जाए. और मोटा मोटो तारो जो ने ई गैलेक्सी ने तो आनंद नाख ने तो 40 × 10⁻25 तारा आवे ई गैलेक्सी ने अंदर एवा. एटली साइज ની ગેલેક્સી છે એન્ડ્રોમેડા. ઈ જે સ્ટીફનસન જે આપણે મોટો તારો જોયો કે જેના અંદર આટલા કરોડો સૂરજ આવી જાય, ઈ તારાને ખાલી 40 × 10⁻25 વિચારો, એટલા ઝીરો લગાડો એટલા તારા ઈ એન્ડ્રોમેડા ગેલેક્સીમાં આવી જાય, જે આપણી ગેલેક્સી કરતા ડબલ છે. जैसे तारे आ सकते हैं. अगर हम और आगे पृथ्वी से 23 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर जाए तो हमें एक और आकाश गंगा मिलती है, UGC 2885 गैलेक्सी, जो कि 4,63,000 प्रकाश वर्ष के. देखो ये हमारी 1 लाख है तो ये गैलेक्सी हमसे 4 गुनी बड़ी है, एंड्रोमेडा से 2 गुनी बड़ी है ये वाली. तो मुझसे समझो कितना लाइट ईयर इसमें दिखाया, 4 लाख. यानी हमारे 1 लाख है अभी लाइट ईयर में, तो इसकी 4 लाख है. एंड्रोमेडा से भी डबल, हमारे से 4 गुनी ज्यादा. देखो हमारी गैलेक्सी से कितने 4 गुना बड़ी है और इसमें 50 खरब तारे मौजूद हो सकते हैं. 50 खरब तारे. प्रकाश वर्ष दूर. अभी 100 हमसे अगर 100 प्रकाश वर्ष दूर जाओ तो इन लोगों ने दूसरा एक गैलेक्सी देखा. बड़ी गैलेक्सी है IC 1101 गैलेक्सी, जो कि 40 लाख प्रकाश वर्ष कितनी? के व्यास में फैली हुई है. यानी 40 टाइम्स बड़ी हमारी गैलेक्सी से, जिसमें भी हमारी गैलेक्सी में भी अर्थ खत्म हो जाए तो भी कोई परवाह नहीं होती, इससे 40 गुनी ज्यादा. इसमें 1000 खरब तारे रहते हैं. 1000 खरब तारे. 30,000 से भी ज्यादा मिल्की वे गैलेक्सी जैसे आकाश गंगाएं समा सकती हैं. 30,000 જેટલી આવી જાય અંદર इससे વિચારો. आगे चलकर और देखें तो इससे भी ज्यादा बड़ी गैलेक्सी ब्रह्मांड में मौजूद है, जिसके सामने मिल्की वे आकाश गंगा भी कुछ नहीं है. यानी इतनी बड़ी गैलेक्सी है कि अगर उसमें मिल्की वे नहीं भी हो ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यानी हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि पूरी मिल्की वे गैलेक्सी भी अगर हट जाए ना तो भी उसको ब्रह्मांड को एक दाने के बराबर भी, यानी जो खुदा है, ये इसकी बात मैं कर रहा हूँ, जिसने ये बनाया है, तो तुम उसकी हमारी औकात सोचो कि क्या है यहाँ पे धरती की. कोई है कोई विसात तुम्हारी? 300 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर ये है अल्क्यूनियस गैलेक्सी, जो कि 1 करोड़ 60 लाख कितनी? प्रकाश वर्ष. 1 करोड़ 7, यानी 1 लाख के से 1 करोड़ गुनो तो 100 होती है, तो 160 टाइम्स बिगर. ये तो उसका व्यास है, लेकिन उसकी घनता और देखो तो ऐसी तो करोड़ों लाखों गैलेक्सी इसके अंदर आ जाए, 160 नहीं आ जाएगी, क्योंकि वो तो उसका ये गोला होता है, गोले में व्यास होता है. तो ऐसा व्यास होने के बाद ये जो गोला बनता है तो वो सिर्फ उससे तुम काउंट नहीं कर सकते, उसके अंदर तुम डालते जाओ तो ऐसी, वो बोला ना कि जुपिटर के अंदर 1300 पृथ्वी आ जाएगी, लेकिन उसका व्यास उतना नहीं होता. व्यास और जो ये है ना वो पूरा डिफरेंट है, उसको बोलते हैं वॉल्यूम्स. ये जो होता है एक लाइन में होता है, तो ये तो सिर्फ एक लाइन का अंदाजा बताया है. देखो अल्कोनियन गैलेक्सी इसमें हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जैसी 40 लाख कितनी आएगी? 40, 160 नहीं आएगी, 40 लाख हमारी गैलेक्सीज के अंदर फिट हो सकती है. समझ में आया? कि वो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ हमसे 160 टाइम्स लेंथ में बड़ी है, लेकिन वो वॉल्यूम के हिसाब से तो इतनी ज्यादा गैलेक्सी आ सकती है, 160 नहीं, 40 लाख. अब हम ब्रह्मांड के काफी बड़े स्केल पर पहुंच चुके हैं, जहां हमारी गैलेक्सी
जिसकी विशालता की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वह भी इसके सामने कुछ नहीं है। लेकिन अब अगर हम और आगे चलें और पूरे ब्रह्मांड की बात करें, तो हमारा पूरा ब्रह्मांड जिसे हमने अब तक ऑब्जर्व किया है, सिर्फ ये तो ऑब्जर्व किया है, कितनी तो है कि वो लाइट भी हमारे तक अभी तक पहुंची भी नहीं है। हमारे जो टेलीस्कोप है वो लाइट को डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि लाइट ही इतनी दूर है कि वो हमसे कभी पहुंच ही नहीं पाएगी, तो हम उसको ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे। यानी हमारी कैपेसिटी नहीं है वो ब्रह्मांड को देखने की, जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है उसके आगे का यूनिवर्स को देखने की, क्योंकि हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम उसको देख सके, क्योंकि वो लाइट आ ही नहीं रही हमारे पास, क्योंकि उतना डिस्टेंस है कि लाइट को आएगी तब तक तो सब कुछ खत्म हो गया होगा। वर्ष के व्यास में फैला है। कितना 93 बिलियंस लाइट ईयर्स में वो स्प्रेड होके गया है। 93 बिलियन यानी उसको 193,000 करोड़ लाइट ईयर्स है, ये किलोमीटर नहीं है, दिस इज लाइट ईयर्स डिस्टेंस। देखो तो सबसे बड़ी आकाशगंगा अल्क्यूनियस गैलेक्सी भी कुछ है। देखो, सबसे बड़ी हमने गैलेक्सी देखी, वो भी उसके सामने एक डॉट पे, ब्रह्मांड के सामने जो सबसे बड़ी हमने वो देखी है ना। देखो, और जब इतनी बड़ी गैलेक्सी भी ब्रह्मांड के सामने, हाँ समझ में। अभी पढ़ो दूसरी आयत 36-79। कुल युहयीहा, यानी कि अल्लाह ने तुम्हें जो पहले बनाया है, लजीना अनसाहा, ही विल तुमको वापस रिसेक्ट करेगा। उसको सब कुछ मालूम है, उसने जो बनाया है उसके बारे में तुम उसके सवाल मत करो, उसको सब मालूम है। यानी उसका जवाब भी अल्लाह ने दिया। अव्वला मर्रतिन वहुवा बिकुल्ले खलकिन अलीम, अलीम यानी उसको इल्म है, जो भी चीज़ उसने बनाया है वो उसके इल्म से बाहर नहीं है। और तुम किस बात की घमंड करते हो? यही तो अल्लाह ने बताया कि एक नुत्फे में से तो बनाया है, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी किस बात की तुम घमंड करते हो, किस बात का तुम्हें यह है कि तुम ये हो वो हो। एक पल भी नहीं लगेगा अल्लाह को वो चीज़ को ख़त्म करने में, और अगर नहीं भी हो तो भी अल्लाह बेनियाज बेपरवाह बादशाह है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम हो कि नहीं हो। तुमने देखा ना कि उसकी सृष्टि कितनी बड़ी है, अगर वो चाहे तो कितनी क्रिएशन और कर सकता है, हजारों उसको इबादत करने वाले बना सकता है, लेकिन वो उसके साथ में वो रहमान है तो वो हमें मौका दे रहा है। बाकी अगर हमें नहीं दे तो भी उसको कोई, उसकी सल्तनत में ना कोई फर्क पड़ेगा, न कोई कमी होगी, न कोई ज्यादती होगी। तुम्हारी इबादत तुम्हारे लिए है, उसके लिए उसको कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला उससे। तुम अपने लिए कर रहे हो जो भी कर रहे हो, अल्लाह कहते हैं मुझे उससे कोई फायदा नहीं होता है, ना ही तुम अगर नहीं करो तो कोई उसको फर्क पड़ने वाला है। अगर वो तुमको जहन्नम में भी डाल दे आग में, तुम हजारों साल जलते रहोगे तो भी उसको तुम पुकारोगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तुम्हारे ऊपर वो कोई 1% का भी वो, तुमने ही उसने मौके देने के बाद में, इतनी बड़ी हस्ती को इतना समझने के बाद तुमने इतना फूल इस काम किया, तो फिर वो क्यों परवाह करेगा तुम्हारी, जब इतना सारा टाइम दिया, इतना सारा मौका दिया। ये कुरान अगर वो नहीं दे तो भी तुमको समझना चाहिए, लेकिन फिर भी उसने वो तुमको समझाया कि मैं क्या चीज़ हूँ और तुम समझो। और इतनी सारी देखने के बाद भी अगर हम दूसरे के ऊपर यकीन करें या दूसरे के ऊपर ये करें कि ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, इससे हो जाएगा, या कोई गुनाह करे या अल्लाह को छोड़ के दूसरों को याद करे दिन में, तो वो हम ही सबसे बड़े गुनहगार हैं। अगर हमारे दिमाग में अल्लाह के सिवा कोई और चीज़ रहती है, ये वीडियो को 1000 बार देखो, जिससे तुम्हें आइडिया है कि अल्लाह कितना बड़ा है, कितना ग्रेट है, हमारी क्या औकात है उसके सामने। जीरो है, जीरो भी नहीं, नेगेटिव में जाओ तो भी नहीं है। अल्लज़ी ज़ाला लकुम मिनस सजरे, और उसी ने है तुम्हारे लिए क्या बनाया, सजर यानी कि ट्रीज, जिसको तुम यूज करते हो फ्यूल की तरह भी और लाइट की तरह भी, और कितनी अलग अलग फायदे भी उससे लेते हो। क्या तुम ये नहीं समझते? औलैसल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द, अभी अर्द है ना, अर्द ये सिर्फ ये दुनिया को नहीं लेना है, अर्द यानी हर एक अर्द, जमीन आ गई, जो भी अल्लाह ने बनाया है वो सारी जमीन आ गई, जितने भी तुमने देखे ना करोड़ों अबजों तारे, ट्रिलियंस ऑफ अर्थ, वो सारी आ गई उसमें से हमारी ये अर्थ भी आ गई, जिसको अल्लाह ने बिछोना बिछाया है। इसको बोलते कि वो सूरज के ऊपर तो तुम नहीं रह सकते हो क्योंकि वो तारा है, वहाँ पे रहने के लिए नहीं। गुरु ग्रह के ऊपर भी नहीं रह सकते क्योंकि वो भी पूरा गैसियस है। तो ये ऐसे प्लेनेट जहाँ पे जिंदगी बन सकती है, जैसे कि मंगल ग्रह है, जैसे कि अर्थ है, वहाँ पे सतह है, वहाँ पे तुम खड़े रह सकते हो, तो वो बोलते हैं अर्थ। अर्थ यानी सिर्फ जगह, ये अर्थ की बात नहीं हो रही, अल्लाह की सारी जगह की बात है कि हु क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ, खलक़स समावाति वल अर्द बिकादरिन, क्या उसको कदर, उसकी ताकत नहीं है अल्लाह अन यखलुकु कि उसकी जगह और तू जैसी और बना दे।
ऐसी और सेम चीज बना दे। तुम देखो यहाँ ट्रिलियंस ऑफ अर्थ है होगे, ऐसी जगह होगी जहाँ पे कितनी हमारी कल्पना भी नहीं पहुंच सकती, वहां पे इमेजिनेशन भी नहीं पहुंच सकती। तो ये सवाल अल्लाह हमसे कर रहा है। यस इंडीड, बोला वहुवल खलकुल अलीम, ही इज द क्रिएटर एंड ही इज द ओमनीसाइंट। वही खलक है यानी कि वही क्रिएटर है, और अलीम यानी उसको हर एक चीज का इल्म भी है। उसको सिर्फ क्या कहना होता है, ये सबसे बड़ी देखो सूरह यासीन क्या आयत है, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा सय्या, उसको बस इतना ही कहना होता है, बी लहुम कुन फयकून, और हो जाती है। उसको कुछ करने की नहीं जरूरत होती, उसको ये कहना होता है हो जा, तो वो हो जाती है। ऑल ही नीड टू कैरी आउट ओनली वन कमांडमेंट, इन्नमा अमरुहु, अमरुहु यानी कमांड, इज़ा कौन सा, इरादा, उसको सिर्फ इरादा करना होता है। क्या करना होता है, इरादा, इज़ा इरादा, सय्या जो भी चाहना होता है उसका। अल्लाह को कोई चीज की क्या करनी होती है, इन्नमा अमरुहु इज़ा इरादा सय्या अन यकूलू, अन यकूलू यानी वो क्या बोलता है और वो कहता है, इरादा करता है और वो कहता है। क्या कहता है, अन यकूलू यानी कौल यानी कहता है, लहू कुन, कुन यानी बी, लहू यानी टू इट, कुन फयकून, फयकून यानी कून यानी इट बिकम्स, वो हो जाती है चीज। तो ये ताकत है अल्लाह की। बस तुम सोचो, कल्पना करो कि वो इतना बड़ा है, अल्लाह अकबर। तो तुम सोचो कि अल्लाह इज हाउ ग्रेट, हाउ ही हैज क्रिएटेड द यूनिवर्स एंड हाउ आवर पोजीशन ऑन दैट वन, हाउ नेग्लिजिबल मीन्स 0 to 0, एंड स्टिल वी आर नॉट मेकिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। 3683 फसुबहानल्लज़ी, ही इज द प्योरेस्ट फॉर्म, बेयदिहु मलकूतो, मलकूत यानी मालिक, जिसका डोमिनियन बोलते हैं ना अरबी में, बेयदी यानी कि उसके हैंड, वो कुल्लो सईन वैलेया तुरजाऊन, यानी कि उसके हाथों में है सारी डोमिनियन, सारी ताकत। ये यूनिवर्स की इतनी सारी गैलेक्सी, इतने सारे पावर, इतनी सारी ताकत, वो किसके हाथ में है, उसके हाथ में। कुल्लू सईन यानी कि हर एक चीज, वैलेया उसके तरफ ही, तुरजाऊन यानी रुजुआत करते हैं ना, अरबी में बोलते हैं ना, हम बोलते हैं ना रुजू कर रहे हो, तुरजाऊन यानी उसका जो डेरिवेटिव है वर्ड है वो आया हुआ है, वो भी अरबी में से आया हुआ है। रुजू करते जा रहा हूँ, मेरी रुजुआत ले लो, ये शब्द हम बोलते हैं ना बार बार, तो ये अरबी है। वो एलैया तुरजाऊन यानी हर एक चीज है किसकी तरफ रुजू करेगी, वो क्रिएटर की तरफ, जिसने हम सबको बनाया है, उसकी तरफ ही हम रुजू करने जा रहे हैं, और किसी की तरफ नहीं, और वो सबसे पाक है। फसुबहानल्लज़ी यानी इतनी सारी चीज बनाई है, तो सिर्फ वो कहता है बी एंड इट इज, और वो हो जाती है। और वो चीज में एक भी तुम नुक्स उसमें नहीं फाइंड कर सकते। फसुबहानल्लज़ी यानी वो इतना पाक है, तुम एक भी मिस्टेक उसमें फाइंड नहीं कर सकते। और मैंने बताया ना कि ऐसे दूर है, ऐसी दूर की रचकन, वो दूर की रचकन जैसे हम करते हैं ना, इतनी हमारी वैल्यू है अर्थ की, और पूरे गैलेक्सी की भी। हमारी पूरी गैलेक्सी में 400 करोड़ तारे हैं, 400 बिलियंस यानी 40,000 करोड़ ऐसे तारे, वो सब की भी वैल्यू है दूर के रचकन के बराबर भी नहीं है वो खुदा के सामने। तुम सोचो, फिर उसको छोड़ के हम किसके पास जा रहे हैं, तो इससे बड़ा तो गुनहगार कोई हो ही नहीं। इसलिए अल्लाह ने कहा है कि सबसे बड़ा गुनाह क्या है, शिर्क। तुम अल्लाह को छोड़ के दूसरे की इबादत करोगे, इतनी सारी चीजें अल्लाह ने दी है तुम्हें आंखें खोल के, फिर तुम उसको छोड़ के अगर किसी और के ऊपर यकीन करते हो तो अल्लाह करते उसकी माफी नहीं है। There are no any compromise on that part. Other thing he can forgive, but this thing he cannot forgive, क्योंकि वो इतना है ही महान, जहाँ पे हमारी वैल्यू नहीं, फिर भी वो हमें वैल्यू दे रहा है। हम तो एक धूल को ऐसे ही फेंक देते हैं ना, फूंक मार के, लेकिन वो अगर वो कर दे तो भी उसको कोई परवाह। अगर हम लोग की पूरी, अगर एक पल में अगर हम खत्म भी हो जाए ना, तो भी उसकी सल्तनत में ना कोई ज्यादती होगी ना कमी होगी। हम इसकी इबादत करें तो ना उसको कोई फायदा पहुंचेगा, ना कोई उसको, हम नहीं करें तो उसको कोई नुकसान भी पहुंचने वाला नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ही इज अ बेपरवाह बेनियाज बादशाह है। तो ये चीज वो हमें बता रहा है कि वो पाक है, जो हम हमारे दिमाग में जो भी गलत ख्याल आते हैं उससे वो पाक है। या तुम अगर उसको छोड़ के दूसरों की इबादत कर रहे हो तो वो तो पाक ही है, यानी वो प्योर ही फॉर्म में, उसको तुम इफेक्ट नहीं कर रहे हो। किसको इफेक्ट हो रही है, तुम्हारी अपनी जात को इफेक्ट हो रही है। यू आर मेकिंग योर सेल्फ मेकिंग इम्प्योर। फसुबहानल्लज़ी, इसलिए अल्लाह ने यहां से स्टार्ट किया, सुबहानल्लज़ी यानी प्योर।
फसुबहानल्लज़ी बेयदीहि मलकूतो, यानी उसके अपने हाथों से सारी डोमिनियन उसके हाथों में, कुल्ला सईन वइलैहा तर्जुन, हर कुल्ला सईन यानी हर एक चीज़ वइलैहा तुरजऊन, उसकी तरफ ही रुजुआत करने जा रही है। बस ये आयत यहाँ पे सूरह यासीन फिनिश हुई। तो तुमने देखा ना सूरह यासीन में कितनी बड़ी बड़ी कमांडमेंट्स दिए गए, जिसको अगर हम समझे तो ये पागलों की तरह मुर्दों को पढ़ने में गुजारते हैं लोग। क्या करते हैं? मुर्दों के लिए। ये मुर्दों के लिए नहीं है, जिंदा लोगों के लिए है। जाते ना वो कब्र में और जाके यासीन पढ़ते। अब इतनी बड़ी तो अल्लाह की तोहमत जिसने की है वो उससे बढ़ के नहीं की है कि वो सूरह यासीन पढ़ता है और बाद में कुफ्र करता है। और वो यानी कि अल्लाह क्या कहा इसमें कि तुम मेरी इबादत करो, मेरी तरफ जाओ, लेकिन तुम कुरान को ही पढ़ के तुम वहां पे उसकी इबादत नहीं करोगे। तो सबसे बड़ा अगर अल्लाह की नजर में कोई गुनहगार है दुनिया में, कॉकरोच, या तुम देखो कॉकरोच कितना गंदा है, वो भी अल्लाह को पसंद है, लेकिन वो काफिर पसंद नहीं है जो कुरान लेके, जो मूर्ति की इबादत करते हैं ना हिंदू, वो भी अल्लाह को पसंद है, पर वो पसंद नहीं है कि जो कुरान लेके गुनाह कर रहा है। वो सबसे बड़ा दम्भी है। अल्लाह उसको बोलता है कि वो कयामत में जहन्नम का सबसे निचला लेवल है ना, जहां से आग स्टार्ट होती है, ऊपर की लेवल में कम होगी, तो वहां पे सबसे लोवेस्ट लेवल में वो लोग होंगे जो कुरान पकड़ के जिसने शिर्क किया होगा। अल्लाह उसको पहले वहां पे डालेंगे। बाकी सब तो ऊपर आएंगे, जो भी किसी ने चोरी किया होगा, किसी ने खून किया होगा, किसी सबसे बुरा इंसान तुम दुनिया में पकड़ लो, जो हजारों गुना, जो सबसे ज्यादा रेप किया हो, जिसने बहुत सारे लोगों को मारा हो, हिटलर, उससे भी बढ़कर गुनहगार वो है कि जो यासीन, सूरह यासीन मुर्दों के सामने पढ़ने के लिए जाता है और वो कुरान को पढ़ता है और फिर गुनाह करता है। यानी अल्लाह बोलते हैं तुम ये मेरा मजाक उड़ा रहे हो, यानी कुरान को हाथ में लेके तुमने गुनाह किया। यानी उससे और वो जब उसके सामने जाएगा अल्लाह के सामने आखिरत में, तब वो देखेगा ये क्या हो गया, मेरे सामने तो सबसे बड़ा तोहफा था, इसी को मैंने, तो जो जिसके पास नहीं है उसको तो अफसोस नहीं होगा, जिसके पास है उसको ज्यादा अफसोस होगा, गिल्ट फील होगा। गिल्ट फील तो होने वाला है जिसने शिर्क किया है, पर उसका गिल्ट किसका ज्यादा होगा? जो इसको लेके गुनाह किया है। तो इसलिए बोलता हूं कि तुम्हारी हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है। अगर हम इसको समझते हैं तो हमको इसका गुनाह नहीं करना है। और इसको समझो, बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल है, तुमको 5 मिनट में समझ में आ जाएगा। जिसको हिंदी और उर्दू आती है उसको कुरान समझने में जरा भी तकलीफ नहीं है, वो 80-90% समझ सकता है। सारे अल्फाज है वो हिंदी में से, उर्दू में से, इसमें से मोस्टली लिए हुए हैं। ये अल्फाज में भी देखो, मलकूत यानी मालिक, तुरजौन यानी रुजुआत, इलम हमने आगे देखा, खलक यानी क्रिएटर्स, समावात यानी आसमान, अर्द यानी जमीन, ये सारे तो अल्फाज, मिसाल यानी मिसाल, ये सब किसके वर्ड है? अरबी के वर्ड है, प्योर। तो वो वर्ड हम डेली यूज तो करते हैं, तो इसको हम समझ के पढ़ो तो इसकी हमें और गहराई को पहुंच सकते हैं हम उसको। इसलिए मैंने वो तुम्हें वीडियो भी दिखाया पहले, क्योंकि ये सूरह खत्म हो रही थी, तो इसकी तुम्हें एहसास हो कि ये अल्लाह जो है वो क्या है और हमारी औकात इसके सामने क्या है। हमारी औकात कुछ भी नहीं है।